नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के स्टॉक एनालिसिस की वीडियो में। मेरा नाम है राज और आप देखना शुरू कर चुके हैं रेबल इंटरट्रेडर। आज हम जिस स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं वो है उत्तम ग्लावा स्टील। ये स्टील सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है जिसका प्राइस चल रहा है 3.45 रुपीज़। इस शेयर में बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट है क्योंकि जो भी शेयर पेनी स्टॉक की लिस्ट में आ जाता है यानी कम दामों में मिलता है, उनमें हमारे सभी दोस्तों का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो जाता है। वो सोचते हैं कि ऐसे स्टॉक बहुत चीप प्राइस में मिल रहे हैं और इसमें जल्दी ही बहुत तेज़ी से उछाल आ सकता है। इसी ख्वाहिश में वो लोग ऐसे शेयरों में इन्वेस्ट करते हैं। उनमें से बहुत सारे शेयर उनके पैसे डुबा देते हैं, लेकिन कुछ शेयर में पैसे बनते हैं। क्या ये उसी कैटेगरी का शेयर है? चलिए पता करते हैं। जैसे कि हम अभी से डेली टाइम फ्रेम पर देखते हैं तो बहुत ही छोटा चार्ट हो जाता है कि प्राइस में बहुत माइनर चेंज आ रहे हैं, तो इसके चलते हुए हमें कुछ समझ नहीं आता है। हम इसे वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ हैं। ऐसे छोटे जो शेयर होते हैं उनमें हमें वीकली टाइम फ्रेम पे एनालाइज करेंगे तो कुछ समझ में आ सकता है। ये शेयर कंपनी बहुत पुरानी है, यानी 1999 से ये लिस्टेड है। शुरुआती कंपनियों में से है जो NSE पे लिस्ट हुई थी, उनमें से ये कंपनी है और इसका जो हेडक्वार्टर मुंबई में है। 1985 में ये फाउंड हुई थी कंपनी। स्टील सेक्टर से जुड़ी कंपनी इतनी बुरी हालत में क्यों है, इसके बारे में हमें थोड़ा थोड़ा पता लगाना पड़ेगा। पहले हमें ये समझ लेते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ है। अगर मान लीजिए शेयर अब इससे भी नीचे चला जाता है तो कहाँ पर रुकने वाला है। इस शेयर ने एक रुपये की भी रेंज पकड़ी हुई है। वो पकड़ी थी इन्होंने, ये 2001 की बात है, तब ये शेयर 1 रुपये में था। उसके बाद ये शेयर ने यहाँ से उछाल लगाई थी और ये शेयर 2010 तक 171 रुपये पर पहुँच चुका था। देख सकते हैं 171 रुपये की 171% की रिटर्न शेयर में आई थी एक टाइम पर, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे शेयर गिरने लगा और उसके बाद अब ये 3.5 रुपये तक पहुँच चुका है। तो यहाँ पर बहुत ध्यान से आप लोगों को अपने पैसे को इन्वेस्ट करना होगा, क्योंकि दोस्तों देखिए ऐसे शेयरों में खतरा बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस, इनको हमें ध्यान देना है। जितने भी लोअर लेवल आपको नज़र आए उनके पास अपनी यहाँ पर देख लीजिए, उस पर यहाँ पर निगाहें बना कर रखें, क्योंकि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल मार्केट में हमेशा रिस्पेक्ट किए जाते हैं। अब हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर किस प्राइस पर इस शेयर का चार्ट पर चल रहा है और रिसेंट लो भी हमें यहाँ पर ड्रॉ कर लेने चाहिए चार्ट पर। ये हमने यहाँ पर रिसेंट लो जो है शेयर के उसे भी ड्रॉ कर लिए हैं। अब देखते हैं यहाँ पर कैसा पैटर्न बन रहा है। 400 डे मूविंग एवरेज भी अगर हम लोग यहाँ पर प्लॉट करते हैं इस शेयर में डेली टाइम फ्रेम पर, तो देखने को मिलता है कि 400 डे मूविंग एवरेज से भी ये शेयर नीचे है, तो डाउन ट्रेंड कंफर्म है। शेयर के पैटर्न भी देख सकते हैं पिछले कुछ दिनों के, जिसमें देखिए एक हाई बनाया, फिर एक और हाई बनाया जो प्रीवियस हाई से नीचे था, फिर एक और हाई बनाया जो प्रीवियस हाई से नीचे है और एक और हाई बनाया जो प्रीवियस हाई से नीचे है। इसी तरह से नीचे जा रहा है। अगर हमें शेयर में एंट्री करनी है तो हमें ये हाई टूटते नज़र आने चाहिए। जो भी हाई है ये टूटते नज़र आने चाहिए, तभी हम लोग शेयर में अपनी एंट्री और एग्जिट के बारे में सोच सकते हैं। देखिए अगर आप सोचते हैं कि मैं बिल्कुल बॉटम पकड़ लूँगा तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है दोस्तों। अगर आप बॉटम पकड़ने चक्कर में जाएंगे तो आप लोग बहुत नुकसान करेंगे। थोड़ा सा ये होना चाहिए, थोड़े कुछ और लोगों को यहाँ पर घुसने दे शेयर में, उसके बाद आप लोग भी अपनी एंट्री करना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को करना तो है ही। मैं मना करूँगा कितना भी, आप लोग मानेंगे नहीं। तो ये प्रीवियस जो हाई हैं इन पर आप लोगों को नज़र बना के रखनी है अगर आप लोगों को शॉर्ट टर्म में इस शेयर में एंट्री करनी है। तो डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में आने के लिए शेयर को इनमें से कुछ हाई को तोड़ना होगा, न्यू हाई बनाने होंगे। प्रीवियस हाई 1 2 3 4 प्रीवियस हाई जो है उनमें से कुछ ना कुछ को तोड़ना होगा। यानी कि अगर शेयर यहाँ से आप लोग बोलेंगे डबल हो जाएगा तब मैं क्या एंट्री करूँगा, क्या डबल का नहीं देखना, एटलीस्ट यहाँ पर 3.90 से ऊपर अगर शेयर आता है तब आप लोग कुछ एंट्री करने की सोचिएगा इस शेयर में। ठीक है, तो डबल ट्रिपल आप लोग जानते हैं कि कैसे आप लोगों को करना होगा, लेकिन आप लोगों को पहले ये ध्यान देना होगा कि इस शेयर में हमें पैटर्न कौन सा नज़र आ रहा है।
अब यहाँ से देखिए ये नीचे का जो लेवल है इसको यहाँ पर टच करके आया है, यानी 3 रुपये 5 पैसे के लेवल पर से लगभग वहाँ से टहल करके आया है, चहलकदमी करके आया। अब यहाँ से ऊपर जाएगा तो हमें ये प्रीवियस हाई को अगर तोड़ता जाएगा तो हम अपनी कुछ ना कुछ क्वांटिटी उसमें ऐड करते जाएंगे, और अगर रिसेंट लो को तोड़ेगा तो हम अपनी क्वांटिटी को एग्जिट करेंगे। ये प्लान होना चाहिए हमारे पास है, क्योंकि ऐसे छोटे शेयरों में बहुत तेज़ी से मूवमेंट आता है। तो चलिए पहले समझ लेते हैं चार्ट पर से, अब चलते हैं फंडामेंटल की तरफ। आंकड़े देखिए क्या बताते हैं बैलेंस शीट में, ये क्वार्टरली रिजल्ट क्या बताते हैं शेयर के। 242 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया, 200 की लपेट में ही हमेशा इसके रेवेन्यू रहते हैं हर क्वार्टर में। लेकिन आप लोग ये देखेंगे जब प्रॉफिट मार्जिन में जाएंगे तो माइनस में नज़र आएगा, हमें यहाँ पर नुकसान होता नज़र आ रहा है इस कंपनी में, जो कि 1 2 3 4 5 6 क्वार्टर से लगातार लॉस मेकिंग है, और उससे पहले भी क्वार्टर टू क्वार्टर लॉस में ही थी ये कंपनी। नेट प्रॉफिट की जगह 50 करोड़ का नुकसान है, 75 करोड़ का नुकसान है, 56 करोड़ का नुकसान है। देख सकते हैं लगातार नुकसान में चल रही है। अगर आने वाले दिनों में, जैसे अब अर्निंग भी आने वाली है इस कंपनी की, अर्निंग आ चुकी है, अब जुलाई में आई थी, अब अगर नेक्स्ट अर्निंग जब आएगी इसकी कंपनी की, तो जुलाई में अर्निंग आई थी, अब आएगी इसकी सितंबर में आनी थी अर्निंग हमें यहाँ पर पीरियड ऑफ नवंबर में आएगी, 15 नवंबर को आएगी। 15 नवंबर को हमें इस शेयर में अर्निंग नज़र आएगी। अगर शेयर में अर्निंग अच्छी आती है तो हम लोग वहाँ पर कुछ ना कुछ पोजीशन बनाएंगे और ऊपर जाएगा ये शेयर, ऐसा माना जा सकता है। देखिए कमाई करनी ज़रूरी है, मैं आप लोगों को बहुत ध्यान से ये चीज़ समझाता हूँ। जो शेयर कमाई नहीं करेंगे, जो कंपनी कमाई नहीं करेगी, उनके प्राइस भी ऊपर जाना बहुत मुश्किल है। देख सकते हैं बड़ी बड़ी कंपनी, जोमेटो देख लीजिए, चाहे आप यहाँ पर पेटीएम देख लीजिए, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां कमाई ना करने के कारण ही आज उनके शेयर धूल फाक रहे हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं कमाई बहुत ज़रूरी है। जब तक यहाँ पर शेयर में माइनस की जगह प्लस नहीं आ जाता, कुछ ना कुछ पॉजिटिवनेस नहीं आ जाती, तब तक कंपनी में आप लोग भूल जाइए मेरे हिसाब से। तो बाकी लेवल्स मैंने आप लोगों को ड्रॉ कर दिए हैं, आप लोग जाइए इन लेवल को अपनी ड्राइंग पे अपने चार्ट पर अपडेट कीजिए। दोस्तों हमारा लक्ष्य, हमारा उद्देश्य आप लोगों को एजुकेट करना है, हमारा आप लोगों को ज्ञान देना है। जिस तरीके से मैं इस शेयर में टेक्निकल एनालिसिस कर रहा हूँ, उस तरीके से ही आप लोग दूसरे शेयर में भी टेक्निकल एनालिसिस करिए, आप लोगों को काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। उसके लिए आपकी नॉलेज के लिए हमने यहाँ पर आपके लिए खूब सारे कोर्स लेके आए हैं, आप लोगों के लिए टेक्निकल एनालिसिस जुड़े हुए और बेसिक स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए। उन कोर्स को भी आप लोगों को जाके देखिए, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। दूसरों के ज्ञान से आपको कोई फ़ायदा नहीं पहुंचने वाला। दोस्तों आपको खुद से सीखना होगा। अगर शेयर मार्केट करना चाहते हैं आप लोग, तो आप लोग जाइए खुद से सीखिए। हमारे चैनल पे जो पेड कोर्स होते हैं मार्केट में बहुत महंगे मिलते हैं, उनको भी हम लोगों ने आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराया। आप लोगों को जाके देखना है, आप लोगों का काफ़ी बेनिफिट होगा। आप लोग चार्ट रीडिंग सीख सकते हैं, टेक्निकल एनालिसिस सीख सकते हैं, आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। दोस्तों आपके लिए दोनों प्लेलिस्ट हमने बनाई हुई है, टेक्निकल एनालिसिस हो चाहे बेसिक हो स्टॉक मार्केट की। आप लोगों को बस इस चैनल को सपोर्ट करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर ये वीडियो पसंद आई तो जल्दी जल्दी हमारी वीडियो को लाइक करना है। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं किसी शेयर के बारे में जानना समझना, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम आपके लिए वो शेयर के बारे में टेक्निकल एनालिसिस आपको बता देंगे। दोनों प्लेलिस्ट आपकी स्क्रीन में मौजूद है, जल्दी जल्दी जाइए टेक्निकल एनालिसिस शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप लोग नए हैं स्टॉक मार्केट में, तो आप लोग बेसिक और स्टॉक मार्केट से भी शुरू कर सकते हैं। अभी के लिए दोस्तों मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं आपसे अगले किसी एपिसोड में। दोनों प्लेलिस्ट आपकी स्क्रीन में मौजूद है, जल्दी जल्दी जाके देखिए। अभी के लिए बाय बाय।